यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे हर एग्जाम में पूछे जाने वाले संविधान के टॉप 60 सवाल। अगर आप इसमें 60 सवाल में से अगर आप 50 का भी सही आंसर दे देते हैं तो आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर देंगे। तो चलिए हम लोग संविधान के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो किए थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष और संविधान सभा के लोगों ने मिलकर किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो संविधान का जनक जो कहा जाता है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो ब्रिटेन है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 जो संबंधित है वो समानता का अधिकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर दिया हुआ है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 31 जो संबंधित है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि अगला प्रश्न दिया है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 जो संबंधित है वो स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान का प्रस्तावना क्या है। संविधान का प्रस्तावना जो है वो परिचय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत एक कैसा देश है। तो भारत जो है एक गणराज्य देश है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो भारत का संविधान जो है मिश्रित संविधान है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो करता है वो निर्वाचन मंडल करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है उसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो संवैधानिक और उपचार का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत का सर्वोच्च कानून क्या है। तो भारत का सर्वोच्च कानून जो है वो संविधान है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि संविधान में संशोधन कब से होता है। तो संविधान में संशोधन संसद में होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो जुड़ा है वो 42वां संशोधन से जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कितने मौलिक भारत में कितने मौलिक कर्तव्य हैं।
तो भारत में मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है वो 11 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? राज्यसभा में सदस्य की संख्या जो है वो 250, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो 545 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि लोकसभा का कार्य कितना है? तो लोकसभा का कार्य कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में अनुच्छेद की संख्या जो 395 है, जो कि मूल है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक स्तंभ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करने थे वो पिंगली वेंकैया किया थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संशोधन प्रक्रिया से संबंधित जो है वो अनुच्छेद 368 है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था है। भारत में संघीय व्यवस्था है, तो इसका सही जवाब है हाँ, भारत में संघीय व्यवस्था है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व किसके लिए लाए गए? तो नीति निर्देशक तत्व जो लाए गए थे वो आयरलैंड के लिए लाए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार किसके लिए लाए गए थे? तो मौलिक अधिकार जो लाए गए थे वो अमेरिका के लिए लाए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही आंसर है। संविधान में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया था? तो संविधान में समाजवाद शब्द जो जोड़ा गया था वो 42वें संशोधन के बाद जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द भी 42वें संशोधन के बाद जुड़ा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ था? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ था वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा में कुल सदस्य जो थे वो 389 सदस्य थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि संविधान लागू होने से पहले क्या कहा जाता था? तो संविधान लागू होने से पहले कहा जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 जो संबंधित है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 51 ए किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 ए जो संबंधित है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापित हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद में कितने सदन हैं? तो संसद में सदन की संख्या जो है वो 2 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया है कि लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य प्रमुख होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि संविधान का संरक्षक कौन है? तो संविधान का संरक्षक जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि न्यायपालिका स्वतंत्रता है? तो न्यायपालिका स्वतंत्रता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में विषय की संख्या जो है 97 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में 66 विषय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में जो है वो 52 विषय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 जो संबंधित है वो आपातकाल से संबंधित है राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 352 के अनुच्छेद में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान का उद्देश्य है नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य तय करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।